आज का विषय है माँ। इस ब्रह्मांड में सबसे छोटा शब्द लेकिन सबसे ज्यादा कमाल का। अब सुनिए, माँ अगर ये कहें साक्षात भगवान है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। पहले आपको माँ 9 महीने गर्भ में पालती है, अच्छी तरह से देखभाल रखती है, और जन्म लेने के बाद में भी माँ के बराबर आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। जब हम बड़े हो जाएं, घर से बाहर जाएं, तो माँ रूपी भगवान को आप बता के जाएं कि माँ मैं फला काम के लिए बाहर जा रहा हूं। ठीक है बेटा। लगातार जब तक आप वापस नहीं आओगे, माँ आपका इंतजार करेगी, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और मेरे जैसे दुर्भाग्यशाली जिनकी पास माँ नहीं है, वो अपने इष्ट को, इष्ट कोई भी हो, बालाजी हो, दुर्गा माँ हो, राम हो, हनुमान हो, कृष्ण हो, अल्लाह हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, अपने इष्ट की जो फोटो लगी हुई है वहां हाथ जोड़ करके उनसे कहो कि अब मेरे साथ चलो। क्योंकि भगवान हर जगह उपस्थित रहने में सक्षम है, तो आपके घर में भी वो रहेंगे, साथ जाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, वो साये की तरह आपके साथ रहेंगे, और आपका घर में भी वो इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा भक्त आएगा, मेरा बच्चा आएगा, मेरी बेटी आएगी। बड़ा बढ़िया रहेगा आपकी यात्रा के लिए। पहले आपने देखा होगा और अब भी आप देख रहे हो, माँ अपने बच्चे को किस साइड में रखती है? बाईं साइड में। कभी सोचा आपने क्यों रखती है? बाईं साइड में उसका हृदय है, वो उसको दिल से चाहती है। और माँ प्यार करती है तब अपने बच्चे को मेरे चांद, मेरे सूरज, मेरे लाडले, मेरे प्यारे, कितने प्रतीकों से पुकारती है। और पहले माता बहनें इस साइड में पैसे रखती थी, छोटा सा पर्स होता था उनके पास, यहां पैसे रखती थी। क्यों? यहां हृदय, दिल से चाहती थी, कलेजे के पास रखना चाहती थी। जिस चीज से आप ज्यादा प्रेम करोगे उसको यहां रखना बहुत जरूरी है। आजकल तथाकथित पैसे वाले हो गए हैं हम लोग, तो हम पीछे बैक साइड में भी डाल लेते हैं, हम यहाँ अंदर की पॉकेट में भी डाल लेते हैं। ये जो क्षेत्र है ये धन रखने का नहीं है। धन को आप चाहते बहुत हो, लेकिन धन से घृणा करते हो। धन बुराइयां लाता है, धन ये चीज है, वो चीज है, और चाहते धन हो, फिर कभी नहीं आएगा आपके पास। इसलिए जब भी किसी से आपको रुपया पैसा मिले, पहले यहां लगाओ, माथे के लगाओ, और यहां रखो उसको, इस पॉकेट में। मेरी बात समझ पा रहे हो? जीवन में पुरुषों के पास पैसे पर्स में खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो माता बहनें यहां अपने पर्स में पैसे रखते थे, उनके पैसे कभी फिनिश नहीं होते थे, समाप्त नहीं होते थे। और आज क्या है, आज की बेटियां मॉडर्न हो गई हैं, या तो एक बड़ा सा पर्स रखती या फिर यहां डाल लेती। वो बहुत ज्यादा खर्चीला मामला है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। धन को छुपा के रखना चाहिए, धन को हृदय के पास रखना चाहिए। उसको खुला छोड़ दोगे तो आपको पता ही है लक्ष्मी क्या है, चंचला है, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ऐसे हो जाएगा। या फिर उस पर्स को भूल जाओगे रख के कहीं, यहां रख लिया तो भगवान सुरक्षा देगा उसको। मेरी बात समझ पा रहे हो? मां देखो, जब घर में होती है, पिता काम करने चला जाए, मजदूरी पे चला जाए, विदेश चला जाए, प्रदेश चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, क्योंकि घर में उसके बच्चों की और स्वयं की भी मां है, सब देख लेगी वो अपने आप, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता है वो। इसीलिए कहा गया है कि मां धरती से भी भारी है और पिता आसमान से भी ऊंचे हैं। इनका आदर करना, इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है।
वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर आपकी वजह से, आपके किसी कर्म के वजह से, आपके किसी अपराध की वजह से, आपकी किसी गलती की वजह से अगर माता पिता के जिस दिन आंख में आंसू आ गए, आप चाहे 1,00,000 गाय दान कर दो, उससे मुक्ति नहीं पा पाओगे। अरे भगवान कोई रुलाने के लिए थोड़ी, भगवान प्रसन्न करने के लिए है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। माँ है तो इस टाइप से चलो, माँ नहीं है तो भगवान रूपी माँ को बता के चलो, और आके भी उनको कहो मैं आ गया हूँ। कितना अच्छा लगेगा उनको, एक पैसा नहीं लग रहा है इन चीजों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।